ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਰੋ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ। डॉक्टर साहब मैं गया हूँ अपने बेसिक रूटीन टेस्ट करवाने, तो लेबॉर्ट्री वाले ने मुझे कहा कि आपका जी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। 2 टेस्ट जिनकी भरमार जो बेशुमार आपको मार्केट में नज़र आएंगे वो यही 2 टेस्ट नज़र आएंगे, एक यूरिक एसिड और दूसरा टाइफाइड। इन्हां 2 टेस्टां ने तुहाडी जान नहीं छड्डनी। मैं हूं डॉक्टर उमैर और मैं MBBS FCPS मेडिकल स्पेशलिस्ट हूं और जिन बीमारियों को मैं डील करता हूं उनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदा, जिगर, यूरिक एसिड, गाउट और दीगर बीमारियां शामिल हैं। नाजरीन, यूरिक एसिड के हवाले से इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन और इतना बड़ा ब्लंडर जो हम कर रहे होते हैं वो ये कि एक तो ये टेस्ट हर पेशेंट ने अपनी मर्ज़ी से करवाया होता है और दूसरा ये कि वो इस टेस्ट की बुनियाद के ऊपर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और इनमें से मोस्टली पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उनका ओवर ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उनकी लैब को देख के उनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है और एक्चुअली वो इस चीज़ के कैंडिडेट नहीं होते कि उनका इलाज किया जाए। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन बहनों, भाइयों और उन बुज़ुर्गों के लिए कि जो यूरिक एसिड की रिपोर्ट में अपना थोड़ा सा भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ देख के इतने परेशान हो जाते हैं कि जनाब खुराक में भी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और दवाइयां भी धड़ाधड़ शुरू कर दी जाती हैं। तो पहली बात ये जान लें खुदा के लिए कि यूरिक एसिड का इलाज कभी भी सिर्फ रिपोर्ट की बुनियाद पर नहीं किया जाता। यूरिक एसिड को जब भी देखा जाएगा तो पहले मरीज को देखा जाएगा, उसमें ज़रूरी होगा आपको अलामात ख़ास किस्म की, और इन अलामात में अगर मैं बात करूं तो छोटे जोड़ों में दर्द और ख़ास तौर पर पाँव के अंगूठे में दर्द या पाँव के अंगूठे का सूज जाना, उसमें वर्म आ जाना, उसमें दर्द की शिद्दत का बढ़ जाना और साथ में दूसरे जोड़ों का भी मुतासिर हो जाना, ये अलामात है तो यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाएगा और फिर टेस्ट की रिपोर्ट को देख के और मरीज की अलामात को कोरिलेट करके फिर डॉक्टर साहब अगर ज़रूरी समझेंगे तो इसका इलाज किया जाएगा। खुदा के वास्ते सिर्फ यूरिक एसिड अगर 5.5 हो गया है, 6 हो गया है, 6.5 तक गया हुआ है और आपको अलामात बिल्कुल नहीं है, कोई भी अलामात नहीं है, तो गाइडलाइंस यही कहती हैं कि आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस बढ़े हुए यूरिक एसिड को जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर भी नहीं कर रहा, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो लोग जिनमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और अलामात भी हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो दवाई लाजमी इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर वो मरीज़ जो यूरिक एसिड के साथ शुगर के भी मरीज़ हैं उनमें तो दवाई लाजमी इस्तेमाल की जानी चाहिए। और वो लोग जिनका यूरिक एसिड मामूली हद तक बढ़ा हुआ है लेकिन उनको कोई अलामात नहीं है, दर्द नहीं है, थकावट नहीं है, तो वो सिर्फ चंद एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर लें तो ये बढ़ा हुआ थोड़ा सा यूरिक एसिड भी उनका नॉर्मल हो सकता है। अब मैं आपको क्विकली बता देता हूँ वो चीज़ें या वो खुराक, वो अशिया जिनके खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। उनमें है साग, उनमें पालक, उनमें बंद गोभी, मेथी और गोश्त। अच्छा, गोश्त के बारे में मैं एक बड़ी ज़रूरी एक्सप्लेनेशन, वजाहत ज़रूर करूँगा कि यूरिक एसिड के मरीज़ों को गोश्त छोटा बड़ा रोक दिया जाता है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। यूरिक एसिड जिन चीज़ों से बढ़ता है वो सिर्फ गोश्त नहीं है बल्कि जो जानवर के आज़ा हैं, आर्गन मीट खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, बाकी फ्लैश या गोश्त या बोटी खाने से यूरिक एसिड ज़्यादा मिकदार में नहीं बढ़ता। अब जो आर्गन मीट है उसमें मगज़ है, उसमें कलेजी है, उसके अंदर आपकी ओजरी है और उसमें गुर्दे और कपूरे,
یعنی جو جانور کے اعضاء والا گوشت ہے اگر آپ وہ زیادہ مقدار میں کھا رہے ہیں تو پھر تو یقینی طور پر آپ کا یورک ایسڈ بڑھے گا. لیکن اگر آپ باقی گوشت فلیش جو ہے ران وغیرہ کا گوشت کھانا چاہیں تو وہ آپ ماڈریٹ اماؤنٹ میں متوازن مقدار میں اس کو کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں. اس سے یورک ایسڈ بہرحال بہت زیادہ نہیں بڑھے گا. تو خدا کے لیے اپنے یورک ایسڈ کے حوالے سے صحیح طریقے سے اس کو دیکھیں, جانچیں اور بغیر کسی مستند ڈاکٹر کا مشورہ کیے بغیر صرف رپورٹ کو دیکھتے ہوئے اندھا دھند علاج شروع نہ کر دیں. یورک ایسڈ کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے کافی حد تک مددگار ثابت ہوئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.